Hello kids, welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति चैप्टर को करने जा रहा हूँ। यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो देखिएगा इस हिसाब को हम दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेरा मेथड जो होगा क्लास 10th के लेवल में होगा और दूसरा जो मेरा मेथड होगा वो क्लास 11th के लेवल में होगा। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। देखेंगे इक्वल टू sin 60 का वैल्यू √3/2 इनटू cos 30 का वैल्यू जो हम लोगों को sin 60 का वैल्यू है वही मेरा cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 इनटू cos 60 का वैल्यू भी 1/2 लिखेंगे इक्वल टू √3 इनटू √3 का होल स्क्वायर बाय 2 इनटू 2 4 प्लस 1 इनटू 1 बाय 2 इनटू 2 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम 3 plus 1 is equal to 4/4 4 cancel 1 is equal to 1 आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। तो क्वेश्चन आपका है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b इक्वल टू जो क्लास 11th में पढ़ने का है त्रिकोणमिति चैप्टर में ही। तो फॉर्मूला क्या है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b इसी रूप में बैठा हुआ है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। a में आपका एंगल 60 डिग्री b में आपका एंगल है 30 डिग्री। इसमें भी सेम कंडीशन वही है। क्या लिखेंगे हम लोग sin a आपका हो गया 60 डिग्री प्लस b आपका हो गया 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 30 90 हो गया और sin 90 का वैल्यू 1 हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे नॉर्मल सबसे इजी वे यही है, इसी से हम लोग सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव का हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 में आइए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं, बस सबका वैल्यू पुट कर देना है। देखेंगे इक्वल टू 2 इनटू tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 cos 30 का वैल्यू फिर आ जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया नहीं, √3/2 लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक सेम दोनों है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, क्या हो गया कैंसिल। लिखेंगे इक्वल टू 2 इनटू 1 का स्क्वायर 1 2 इनटू 2 आंसर। नंबर 3 cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो यहां भी हम लोग को वही काम करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। लिखेंगे इक्वल टू cos 45 का वैल्यू 1/√2 बाई sec 30 का, अब sec 30 का वैल्यू यदि हम भूल जाते हैं
तो cos 30 में चल जाएंगे, देखेंगे cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो cos 30 का वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो sec 30 का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 लिखेंगे, 2/√3 प्लस cosec 30। अब cosec 30 कह दिया भूल गए हैं, तो चल जाएंगे sin 30 में। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2। तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2। लिखेंगे इक्वल टू 1/√2 बाई, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे √3, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस 2√3। लिखेंगे इक्वल टू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। लिखेंगे इक्वल टू √3/2 प्लस 2√6। अब लिखेंगे इक्वल टू, इसका परिमीकरण करेंगे हर का, तो √3/2√2 प्लस 2√6 गुणा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। लिखेंगे इक्वल टू 2√3 दूनी 6 माइनस 2 रूट हो दिया 18 बटा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लिखेंगे इक्वल टू 2√6 माइनस 2 अंडर रूट 18 को तोड़ेंगे, 9 दूनी 18 बटा 2 दूनी 4 गुना स्क्वायर रूट कैंसिल 2 माइनस 2 दूनी 4 गुना स्क्वायर रूट कैंसिल 6, 2√6 माइनस 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6 √2 बटा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24 इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, √6 माइनस 3√2 बाई माइनस 16 2 16 इक्वल टू √6 माइनस 3√2 बाई 8 माइनस 8 माइनस बचेगा। लिखेंगे इक्वल टू, माइनस लग जाएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस 3√2 माइनस √6 बाई 8 आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec नंबर 4 साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। कुछ नहीं, बस सबका वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। और ये सारा हिसाब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चंस को उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60, फिर आ गया cosec 60, हम कहां चल जाएंगे, sin 60 में। और sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, उसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 बाई sin 30 सॉरी sec 30 कहां चल जाएंगे हम लोग, cos 30 में। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग क्या होगा, √3/2, इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू क्या होगा, 1। लिखेंगे इक्वल टू मेन बचा ऊपर एलसीएम 2√3, तो √3
प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4, नीचे फिर एलसीएम 2√3, √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस √3 और प्लस क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अभी 2√3 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू, अब यहाँ क्लियर करेंगे हम लोग, 3 है, क्या 3 है, √3 में जो है यहाँ √3 है, इसके आगे 2, इसके आगे कितना हो गया 2 1 3, √3 माइनस 4 बचा, नीचे क्या है 2 1 3 √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 गुना 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4 इक्वल टू, ऊपर सेम है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बाई 3 3 9 गुना 3 स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 4 चौक 16 इक्वल टू 3 3 9 9 3 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 3 6 6 चौके 24√3 बचा 9 3 27 माइनस 16 बराबर 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटा 27 में 16 गया 11 आंसर। अब आइए एक्सरसाइज 8.2 का है क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब यहां देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा बहुत हार्ड है, बहुत भारी है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर, उतना इजी आंसर, ठीक है। देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक क्वेश्चन और इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। देखेंगे, और जिन विद्यार्थियों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उनके लिए टोटल हिसाब हार्ड होंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फॉर्मूला कवर कर ले। मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का फुल्ली कॉन्सेप्चुअल थ्योरी एंड फॉर्मूला बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इक्वल टू 5 इंटू cos 60, देखिए बार बार वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। और यदि हम वैल्यू पे केयर नहीं करते हैं तो हम फॉर्मूला बार बार देख करके बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले माइंड में फॉर्मूला सेटअप करना होगा, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार हम हिसाब को बनाएंगे, ऑटोमेटिकली है कि हम लोगों के माइंड में फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू तो 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, देखिए फिर चल जाएंगे हम लोग cos 30 में। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाय, इसके बदले में हो जाएगा हम लोगों को 8। ऐसा क्यों, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम फार्मूले की कंडीशंस पे है, आपका थीटा 30 डिग्री है, दोनों में बराबर है, क्या हो गया 1। लिखेंगे इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 प्लस
4 इंटू 2 दूनी 4 बटा स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 तिया 12 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64 माइनस अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 लिखेंगे इक्वल टू 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12 इक्वल टू 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 बटा 12 67 बटा 12 आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को ऑप्शन से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को केयर करना है कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ आपका ऑप्शन से बनते हैं और कौन से क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, मींस उसको डिटेल्स एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बचा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2/√3 मीन बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर रूट कैंसिल 3 इक्वल टू 2/√3 बाई 3 एलसीएम 3 प्लस 1 इक्वल टू 2/√3 बाई 314/3 लिखेंगे इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4 2 दूना 4 एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, √3 गुना 1 √3/2। ऑप्शन देखेंगे साइन 60 डिग्री पहला ऑप्शन है, दूसरा cos 60 है, तीसरा tan 60 है, चौथा साइन 30 है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से बताते हैं, मींस सेकेंड मेथड, क्योंकि बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में जितना छोटा बनाइएगा उतना आपका स्पीड बढ़ेगी, टाइम बचत होगी, ठीक है। तो क्लास 11th में पढ़ने का है एक फॉर्मूला sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखेंगे इसी कंडीशन में है, ठीक है। देखेंगे sin 2 इंटू थीटा जगह पर क्या 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 गुना 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 बाई 1 बाई 1 2। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला tan 90 डिग्री, दूसरा 1, तीसरा sin 45, चौथा डी में 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केयर करेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन के लिए सही होगा। tan 90 डिग्री, tan 90 का वैल्यू क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए, याद रखेंगे तब। देखिए कि वहां पे इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर डी में 1 तो है ही नहीं, सी में sin 45 डिग्री है और फिर डी में 0, तो क्या हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए इस हिसाब का भी दूसरा मेथड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं सेकेंड मेथड, ठीक। तो
तो सेकेंड मेथड इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोग बहुत इजी वे में एग्जाम में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत वैल्यू होता है। तो आइए देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन यही है, सिर्फ थीटा जगह 45 डिग्री आपका क्वेश्चन में है, लिखेंगे बराबर cos 2 इंटू जहां थीटा वहां 45, तो cos 45 इंटू 2 90, cos 90 का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a का तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, वैल्यू पुट करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपका मतलब ये हो गया a, ये हो गया b में आपका है 30 डिग्री, c में आपका है 45 डिग्री और डी में आपका है 60 डिग्री। चारों ऑप्शन को हम पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सुटेबल होगा, जिससे कि आपस में दोनों बराबर हो। ठीक है, सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं हम लोग। लिखते हैं या sin 2 इंटू ए की जगह 0 इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0, या sin 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2 गुना sin 0 का वैल्यू 0 लिखेंगे। या अब क्या करेंगे, sin 0 का वैल्यू फिर 0 0 गुना 2 0, आपस में बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, देखिए नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इज इक्वल टू 2 इंटू, ध्यान देंगे tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 बाई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इज इक्वल टू 2 गुना 1 2 बाई √3 बाई 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 बाई √3 3 एलसीएम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई √3 गुना 3 बाई 3 जैसे हो गया 2 2 2 कैंसिल, एक √3 कैंसिल, लिखेंगे बराबर √3। आंसर लिखना नहीं है, ये पूछ रहा है किसका वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू नहीं होगा, sin 60 का नहीं, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा। लिखेंगे बराबर tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर कितना, सी। इसका भी दूसरा मेथड है, देखिएगा। सेकेंड मेथड, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है क्लास 11 का आएगा, जब जाइएगा तो मालूम पड़ेगा फिर, ठीक है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन बराबर यही कंडीशन में है, सेम टू सेम, ठीक है। फर्क इतना ही है, जहां थीटा हो 30 डिग्री है, लेकिन बराबर tan 2 इंटू जहां थीटा वहां 30 डिग्री, tan 30 गुना 2 60 डिग्री, ऑप्शन में कितना था, सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं या tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, मतलब tan किसका वैल्यू होता है 60 का, लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री, लिखेंगे यार tan हट जाता है, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई √3, लिखेंगे या
tan a minus b is equal to 1/√3, तो tan 30 डिग्री, tan हट गया, a minus b is equal to 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से, जो कि विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ने का है, जो कि आप इसको पढ़ चुके होंगे। देखिएगा, लिखेंगे अगेन, इस पुनः या दोबारा, a plus b is equal to 60 डिग्री, a minus b is equal to 30 डिग्री, इसको जोड़ देंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a 2a is equal to 60 30 90, 45 गुना 90, लिखेंगे या a is equal to 45 डिग्री, a का मान हम लोग को ज्ञात हो गया 45 डिग्री, लिखेंगे 9 मीन्स अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी हम फर्स्ट में पुट करने पर फर्स्ट आपका यहाँ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, या a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, या b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, या b इक्वल टू 15 डिग्री लिखेंगे। इसलिए a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री और b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री आंसर।